The time period of simple harmonic motion of mass capital M in the given figure is pi root alpha m divided by 5k, where the value of alpha is, that means हमें कैलकुलेट करना है अल्फा का वैल्यू. सो यहाँ पे हम लिखेंगे we know that the time period of spring mass system, the time period of spring mass system is given by t is equal to 2 pi root में m divided by k equivalent, where k equivalent is the spring constant of all the spring. So यहाँ पर k and k ये दोनों कनेक्टेड है इन पैरेलल. सो पैरेलल में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा k प्लस k, दैट मीन्स 2k. यहाँ पे यदि इसका हम डायग्राम अगेन ड्रॉ करें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड ये दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है इन पैरेलल में, एंड देन ये कनेक्टेड है मास m से. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड k. यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इट्स इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, दैट मीन्स k प्लस k, इट मीन्स 2k. तो इस दोनों स्प्रिंग के जगह पर हम एक ही स्प्रिंग बनाएंगे ऑफ मैग्नीट्यूड 2k. सो इसका नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगा. इसके जब हम 2k बनाएंगे एंड देन ये k एंड दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है विद द मास m. यहाँ पे 2k एंड k ये दोनों कनेक्टेड है इन सीरीज. सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k. सो इसका एलसीएम हो जाएगा 2k. यदि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जाएगा 1 टाइम, दैट मीन्स 1 प्लस 2, इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2k. सो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 1 या k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई 3. दैट मीन्स इस स्प्रिंग के जगह पर हम एक सिंगल स्प्रिंग बनाएंगे ऑफ मैग्नीट्यूड 2k डिवाइडेड बाई 3. सो इसका अगला डायग्राम बन जाएगा. ये स्प्रिंग k है एंड इस स्प्रिंग का मैग्नीट्यूड है 2k डिवाइडेड बाई 3. ये स्प्रिंग कनेक्टेड है विद द ब्लॉक ऑफ मास m. अब यहाँ पे k and 2k divided by 3 are connected in parallel, so its equivalent spring constant k equivalent will be k plus 2k divided by 3. That means k equivalent is equal to 3k plus 2k, that means 5k divided by 3. So हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा t is equal to 2 pi रूट में m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट, एंड k इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 5k डिवाइडेड बाई 3. सो 5k डिवाइडेड बाई 3. सो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में 3m डिवाइडेड बाई 5k, एंड यहाँ पे हमें गिवन है टाइम पीरियड का वैल्यू t इज इक्वल टू पाई रूट अल्फा m डिवाइडेड बाई 5k. सो यहाँ पे हम 2 को अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू पाई
रूट में 2 को यदि हम अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 मीन्स 12 m डिवाइडेड बाई 5k एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड का हमें वैल्यू गिवन है पाई रूट अल्फा m डिवाइडेड बाई 5k। यदि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे अल्फा का वैल्यू में मिल रहा है 12, सो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग अल्फा इजकल टू 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।